ये दादा का ज्ञान आप आंख मूंद करके सुनो। वाणी सारी हमारे गुरु की है। तुम जब आंख मूंद करके सुनेगा तुम्हें लगेगा जैसे दादा बोल रहा है, और वो ज्ञान तुम्हारे अंदर खुद ब खुद जाएगा। जो चीज तुम्हारे अंदर खुद ब खुद जाए, एक जिज्ञासा भी इसमें रुकावट है। तुम्हारे को कभी जिज्ञासु बनने की आवश्यकता भी नहीं है, और अपने आप तुम्हारे अंदर ये ज्ञान जाएगा। ये इसमें इतनी उत्तमता है, सिर्फ तुम्हारी श्रद्धा की कमी है। तुम बैठेगा, आंख बंद करेगा, तुम सोचेगा जैसे मेरे सामने दादा साकार रूप में ये ज्ञान आ रहा है, और पीना भी नहीं पड़ेगा, इसमें कुछ भी करना नहीं, क्योंकि दादा ने कहा है डू नथिंग। तुमको कुछ भी करना नहीं है, और तुमको कुछ बनना भी नहीं है, जिज्ञासु भी तुमको बनना नहीं है, और तुमको करना भी कुछ नहीं। ये वाणी तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक जाएगी। तुम सिर्फ आजमा के देखो, 20 आना विश्वास रखो और आंख मूंद करके मेरे गुरु की कैसेट सुनो। देखो ये वाणी तुम्हारे अंदर कैसे छा जाती है। तुम हैरान होगा, उठने के बाद तुम कहेगा एक भी शब्द मुझसे भूला नहीं, मुझे याद है। पर तुम्हारी वृत्तियां जो इधर उधर भागती रहती है ना, उसकी वजह से ये ज्ञान तुम्हारे अंदर जाता नहीं। जैसे बच्चा आधा खाना खाता है और आधा गिरा देता है, तो माँ को बड़ा दुख होता है कि आधा खाना तो इसने वेस्ट कर दिया और आधा इसके पेट में गया। तो बनाती उसके लिए बहुत सारा खाना है, मगर खाता वो कम है, और सारी वेस्टेज, और बचाएगा जरूर। उसी समय कहेगा बस मैं खा के थक गया, मैं नहीं खाऊंगा। और ये खाना वो है, तुम्हें बचाना भी नहीं है, तुम्हें एक एक दाना इसका चुग के खाना है। थाली ऐसे साफ करनी है तुम्हारे को गुरु की कि सब अंदर खा जाओ। इतना ये उत्तम ज्ञान है, मगर तुम अपने ऊपर इतनी कृपा करते नहीं हो। बस तुम्हारी श्रद्धा की कमी है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये 20 आना श्रद्धा आई, सारा का सारा ज्ञान तुम्हारे को लेना नहीं पड़ेगा, पर खुद ब खुद आएगा। ये अश्रद्धा की वजह से ज्ञान रुका पड़ा है। ज्ञान सारा रुक गया है अश्रद्धालु की वजह से। नहीं तो मैं कभी कभी जीवन में ये मिरेकल दादा का देखती हूँ। कभी हम लोगों ने इतनी बातों की तरफ ज्ञान के ध्यान भी नहीं दिया था, मगर ये कुदरती कैसी श्रद्धा से आया है ज्ञान, ये हमें भी नहीं मालूम। हम भी नहीं इस बात को जानते। जो अनजान जिस बात से अनजान है, वही जानकारी हमको गुरु ने इतनी दी है। तभी इसमें कहते हैं मिरेकल। दुनिया दिखाती है एक वस्तु से दूसरी वस्तु, पर ये ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आ जाता है, जिसके लिए मैंने यत्न कभी नहीं किया। श्रद्धा भी गुरु ने जगाई, सत्संग में आते आते श्रद्धा जगी, और उसी श्रद्धा ने ये अपना कारोबार किया। तभी दादा ने 2 वर्ड इतने अच्छे बोले हैं, बी नथिंग एंड डू नथिंग। तो मुझे जिज्ञासु भी बनने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे करना भी कुछ नहीं है। माना ये जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, ये उसकी कृपा से होगा। जब हम इतनी श्रद्धा रखते हैं तो उसकी कृपा से ज्ञान हमारे भीतर आता है, और ऐसे छा जाता है पूरा का पूरा एक एक नस में। तुम हैरान होगा ये हमारे को आया कैसे। तुम्हारा मुख खुलेगा, दादा बोलेगा, और तुम कहेगा अरे दादा ने इतना अच्छा ज्ञान बोला। पब्लिक तुम्हारे को बहुत वाह वाह करेगी। तुम आश्चर्यवत होगा कि ऐसा कैसा मेरे से कुछ हो गया जो इतनी कृपा उसने करी है। ये गुरु कृपा, यही निशानी है पूर्ण गुरु की, और किसी गुरु से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। और पूरा गुरु आएगा जीवन में तो पूरी हुई युक्त। गुरु नानक साहब कहते हैं पूरा गुरु भेटिया तो पूरी हुई युक्त। बोला पीछे हसंदिया खेलंदिया खावंदिया। ज्ञान के बाद हमारा हंसना, हमारा बोलना, खाना सब उत्तम है, पर इससे पहले जो हमने खाया, हंसा, बोला, वो विष है। उसने हमारे अंदर विषयों को जन्म दिया, और जो हमारा विष उतारे, तो गुरु के बाद हमारा खाना पीना, संसार में रहना, ये सब उत्तम है। पूरा गुरु भेटिया तो पूरी हुई युक्त। पीछे हसंदिया खेलंदिया खावंदिया, और विचा होवे मुक्त। बीच से तो मुक्त हो जाएगा, पर पहले नहीं। पहले जो हमारा है वो हमारी उत्तेजना को बढ़ाता है, इंद्रियों को उत्तेजित करके खड़ा कर देता है। और जैसे हम गुरु के बाद ये लेते हैं, कोई देखो सुख भोग हम लोगों ने छोड़ा नहीं,
कभी दादा ने मना किया ये मत खाना, ये मत खाना, ऐसा न करना, बल्कि अलर्टनेस होती है क्या हमारे शरीर के लिए अब आवश्यक है हम वो खाएं। ऐसा होता है। घूमने के लिए मना नहीं किया, खाने के लिए मना नहीं किया, मेल मिलाप सबसे करने के लिए मना नहीं किया, दोस्त और दुश्मन से दोस्ती सिखाई। ऐसा गुरु जो दोस्त और दुश्मन से दोस्ती निभाना सिखाए। करते तो सभी थे पर निभाना नहीं आता था, और गुरु ने हमको ये निभाना सिखाया। तो ये बहुत उत्तम बात है कि हमारे को गुरु सिखा दे। तो पूरा गुरु भेटिया तब पूरी हुई युक्त, हमारे को सारी युक्तियां मिल गई। पीछे हसंदियां खेलंदियां खावंदियां विचा होवे मुक्त। तो इसमें युक्ति कौन सी हमको गुरु ने सिखाई कि हम नहीं खाते हैं, हम नहीं कमाते हैं, हम नहीं भोगते हैं, हम नहीं कुछ करते। मैं को निकाल कर युक्ति बताई। मैं नहीं खाता हूं, मैं इसको खिलाता हूं, मैं इसको खिलाने वाला हूँ, प्राणों को आहार देने वाला हूँ, पर मैं खाने वाला नहीं हूँ। अगर मैं खाने वाला हूँ तो स्वाद में अटक जाऊंगा। तो ये युक्ति गुरु ने दी। ये मेरा संसार नहीं है, ये मेरा घर परिवार नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरी कमाई नहीं है, पर भगवान तुम्हारी है। तुम अगर इतनी ताकत न देते इस शरीर में प्राणों के आधार पर, तो मैं तो 1 टका भी नहीं कमा सकता। तो पूरी युक्ति हमको गुरु ने सिखाई। तुम नहीं पर भगवान, तुम नहीं पर भगवान, तुम नहीं पर भगवान कहते कहते निश्चय किया कि भगवान तू ही है। और तू ही कहते कहते तू हो गए, मैं खत्म हो गई। तो पूरे गुरु की यही निशानी है जो हमारे भीतर से मैं को खत्म कर दे। पर मैं अगर रही तो एक एक क्षण के लिए बार बार वो बात आएगा। तुम करके देखो एक एक युक्ति। कैसे दादा कहते थे जिंदगी के 5 दिन तुमको कोई दे तो तुम कहाँ कहाँ निभाएगा, 5 दिन तुम कहाँ कहाँ रहने के लिए जाएगा। एक टाइम टेबल बनाओ जहां से तुमको शिक्षा मिले। आप सोचो 5 दिन जिंदगी के आपके पास है, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, एक एक दिन कहाँ स्पेंड करना चाहेंगे। पूछो अपने से कहाँ जाएगा। इंस्टेंट तुमको क्या ख्याल आता है, एक दिन तुमको मिला, तुम कहाँ जाएगा। ऐसे नहीं बोलना सत्संग, क्योंकि सत्संग उस समय तुम्हारे पास नहीं था। ये 5 दिन जिंदगी जहां से तुम सीखो। क्या सीखेगा। तुम कहेगा मैं 5 दिन आके सत्संग में गुरु के पास बैठ जाऊंगा, पर 5 दिन जिंदगी के अनुभव के लिए गुरु देता है। तुम अनुभव लेके आओ सारी दुनिया से, अराउंड द वर्ल्ड। एक दिन जाओ जेल में, उससे पूछो तुम इधर चोर कैसे बना। वो कहेगा 1 सेकंड की बात थी, मेरे अंदर आया विचार कि मैं चोरी कर लूं, और उस चोरी से एक सिंगल थॉट 1 सेकंड में मैं फंसा, और आज मैं उम्र भर सजा भोगने के लिए हूं। एक क्षण में, एक क्षण की इतनी कीमत है तुम्हारे अंदर में। एक क्षण आएगा ख्याल और तुम गलत ट्रैक पर चले गए, अब सारी जिंदगी भोगो। चाहे तुम पकड़े न भी जाओ तो भी तुम्हारे को जीवन में वो ख्याल सताएगा कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। उसके लिए फिर तुम्हें ज्ञान लेना पड़ेगा कि सपना जानकर संसार को भुलाना। एक क्षण की, एक क्षण में सारी जिंदगी तुम्हारी हो गई। सोचो कि कितना वो क्षण तुम्हारी जिंदगी का उत्तम था। इसीलिए सब कहते हैं वो पल जिंदगी का लाओ। एक पल भगवान को देते हैं और पल में जिंदगी सुधार देता है। मैं पल में बिगाड़ देता हूं और वो पल में सुधार देता है। हमने पल पल करके जीवन बिगाड़ा, उसने पल पल करके सुधारा। एक बार सिर्फ उससे जाके इंटरव्यू लो, सच्चे से तुमको बताए कि तुम क्या हुआ। बस बोला एक क्षण मेरे को आया ये मेरा दुश्मन है, मैं इसको मार डालूं, और उम्र भर आज उसको मारने की सजा। वो तो मर गया पर मेरे को जीते जी उसकी सजा काटने के लिए यहाँ जेल में रखा। मुझे एक एक क्षण याद आता है कि जिंदगी का मैं जीते जी मौत कबूल करना बहुत बड़ी बात है। मरने के बाद तो एक बार मर गया, बात खत्म। पर मेरे को जो सजा मिली है उसके बदले में मैं जीते जी उस सजा को एक एक क्षण भोग रहा हूँ। तो सोचो अपनी जिंदगी का एक एक मिनट कितना कीमती है। हम जीवन के कितने पल दे आते हैं कहीं न कहीं बेकार में, फिजूल में। ऐसे ही हॉस्पिटल में एक दिन जाओ, गलती का तुमको पता चलेगा वो कैसे गलत हो गए।
कैसे वो कुदरत से उनको बीमारी है, कितनी सजा भोग रहे हैं, कितने लटके हुए, उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, बोल नहीं सकते। एक दिन हॉस्पिटल में बिता के आओ, देखो, और एक दिन गुरु बन के देखो। जब तुम गुरु बन के देखोगे तो जो तुम्हारे को प्यार आएगा सबके लिए, वो आएगा निष्काम प्यार, अनकंडीशनल लव तुम्हारे अंदर पैदा होगा। वो तुमको बड़ी मौज देगा और जिसके पास जाएगा उसको बड़ी मौज देगा। उसमें इतनी करुणा छिपी हुई है कि उसको उठा के खड़ा कर दोगे, उसके उठने से तुम उठ गए। देखो, अनकंडीशनल लव, बिना निष्काम सेवा के तुम सिर्फ जाके बनो, तो जो तुम्हारे अंदर प्यार पैदा होगा निष्कामी, वो निष्कामी प्यार तुम्हें तो उठाएगा मगर सामने वाले को उठाएगा। ये कार्यक्रम केवल निष्काम सेवा से होता है, जहाँ पर हमारे को केवल करुणा है। हम दया नहीं करते किसी के ऊपर, इसीलिए किसी का दुख सुख हम नहीं देखते, किसी की हानि लाभ नहीं देखते, किसी का मान सम्मान नहीं देखते, किसी को अपना पराया नहीं देखते। दो कंडीशन में दया होगी, और जब एक अपना स्वरूप देखते हैं, अरे ये मेरा अपना आप है, अपना स्वरूप है, तब वहां पर हमारी करुणा आती है। तो गुरु करुणा करता है, अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई भी हालत नहीं है हमारे पास। हम चाहे तो करें, चाहे तो न करें, कोई कंडीशन नहीं, पर ऑटोमेटिक हो जाए, अपने आप ही हो जाए। वो जो प्यार है वो सामने वाले को, सुनने वाले को भी उठाता है और खुद को भी उठाता है। आप सुखी और दूसरे को भी सुखी करता है। ये प्यार करके देखो, एक दिन स्टूडेंट बन के देखो, बिल्कुल इनोसेंट अवस्था में, जहां तुम बिल्कुल अनजान है। मैं मास्टर के आगे आया, मैं कुछ नहीं जानता था। जब मैं दादा से मिला, दादा एक भी बात नहीं जानते थे, जीवन का भी किताब खोला ही नहीं था, खुला ही नहीं था। और जैसे ही उसने खोला दादा ने किताब और श्रद्धा जगाई, ये किताब खुद ब खुद बन गई। जैसा गुरु ने कहा वैसे सब ठीक। आप चरण छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, पर याद रखना, गुरु के चरण जहां, तुम्हारे चरण वहां। तुम्हारे पांव भी वहीं तक जाने चाहिए जहां तक गुरु के चरण जाते हैं। गुरु जाता है सत्संग, गुरु कभी मार्केट नहीं जाता, गुरु दुनिया की उलझनों में नहीं जाता, गुरु इधर उधर कहीं भागता नहीं। गुरु के चरण जहां, वहां तुम्हारे चरण। गुरु ने अपनी सीमा निर्धारित की है बेहद में, तुमको भी बेहद में जाना पड़ेगा। हद में मार्केट है, हद में मार्केट बना है, बेहद में है सारा विषय, विश्व सारा विश्व में तुम कहीं भी जा सकता है। इतना बेहद में हमारे को चलने